इंद्र द्वारा नहीं, श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का विरोध। कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रज में नंद बाबा वगैरह इंद्र की पूजा कर रहे थे, क्योंकि इंद्र जो है सबकी जीविका के लिए वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं। तो सभी लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा, ये तुम क्या कर रहे हो? कि बेटा, ये इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है कि तो इसकी पूजा से क्या लाभ है? नंद बाबा ने कहा कि इसकी पूजा से इंद्र खुश होते हैं और हमारी जीविका के लिए वर्षा करते हैं, और हम ये जो यज्ञ आदि करते हैं ना, इसकी सामग्री भी वर्षा से ही उत्पन्न होती है, उनकी कृपा से ही उत्पन्न होती है। कि अच्छा, उन्होंने कहा कि इसकी बजाय आप ये ना करके वनस्पति उनकी पूजा करो, वनों की पूजा करो, गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो। इसके करने से क्या लाभ है? नंद बाबा ने वो बात सभी गोपों के सामने रखी। गोपों ने उनकी बात का समर्थन कर दिया कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही करना चाहिए हमको। तो नंद बाबा ने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र रुष्ट हो गए। पूजा न करने पर इंद्र रुष्ट हो गए। तो यहाँ उसी का वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रज में रहते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में रह करके, क्योंकि ब्रज में उन्होंने जन्म लिया, ब्रज उनकी जन्म भूमि है। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये कौन सा उत्सव है जिसकी इतनी तैयारी की जा रही है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा से पूछा ये सारा। नंद बाबा ने कहा, पुत्र, भगवान इंद्र वर्षा के देवता हैं, वर्षा करते हैं। अगर वो वर्षा नहीं करेंगे तो फिर यज्ञ की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से पैदा होंगी, हमारी जीविका कहाँ से चलेगी? तो वे ही मेघ उत्पन्न करके वर्षा करते हैं। वे समस्त प्राणियों और इस धरती को तृप्त करने वाला जीवन रस बहाते हैं, बरसात करते हैं। हम सभी गोप उन इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, फल फूल या और अन्य जो सामग्री हम करते हैं, वो सब उनकी वर्षा से ही पर्वतों पर पैदा होता है। वह भी उनके द्वारा बरसाए हुए जल से उत्पन्न होती है। मनुष्यों को खेती के लिए जल देने वाले देवता भी इंद्र ही हैं। अगर इंद्र देवता रुष्ट हो गए तो किसानों के लिए फिर उनकी फसल के लिए मतलब जो जल कहाँ से आएगा? तो ये यज्ञ हमारी कुल परंपरा का एक अंश है। जो लोग परंपरा से चले आ रहे और अपने धर्म को छोड़ देते हैं, उन्हें भारी पाप लगता है, उनका कभी कल्याण नहीं होता। ऐसा नंद बाबा ने कहा भगवान श्री कृष्ण से। ये हमारी कुल परंपरा है, हम पहले से ही इंद्र भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जीविका देते हैं। किसानों के लिए खेती के लिए अन्न, बरसात करके अन्न उपजाते हैं। तो ये हमारी कुल परंपरा है।
अगर हम अपनी कुल परंपरा का आदर नहीं करेंगे, अगर कुल परंपरा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें पाप लग जाएगा और हमारा कल्याण नहीं होगा। आजकल तो कोई कुल परंपरा के अनुसार चलता ही नहीं है। पहले लोग कोई अहंकार नहीं किया करते थे, सब प्रेम भाव से रहा करते थे, सब मिलजुल करके खाया करते थे, सब मेहनत से अपने जीविका का साधन जुटाया करते थे और अपने पूर्वजों को माना करते थे, देवी देवताओं के उत्सव किया करते थे। लेकिन आजकल कौन करता है? पहली बात तो अकल ही कम हो गई, रुचि नहीं रही। अब पहले परंपराओं को अपनाने की रुचि नहीं रही। दूसरी बात, आजकल पैसे का इतना लालच हो गया है लोग आदमी के अंदर कि वो इन सब कामों को करने की बजाय पैसा कमाना उचित समझता है। इसके बावजूद भी आजकल ऐसी बुरी मतलब जो है कुरीतियाँ चल गई हैं, दारू पीना, अगड़म झगड़म, इससे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचार बदल गए। कोई कुल परंपरा को नहीं अपनाता, कोई अपने बड़े बूढ़ों की लाज नहीं रखता, कोई ऐसे उत्सव नहीं मनाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इंद्र को अपनी पूजा कराने से बड़ा घमंड हो गया है। वे तो सर्वव्यापी हैं और सभी के मन की बात को जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंतर्यामी कहा गया है। श्री कृष्ण को सबके मन की बात जानने वाले हैं। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, है ना। वो जानते थे कि इंद्र के अंदर भी तो वो ही रहते थे, तो वो जान गए कि इंद्र को अपनी पूजा कराने से बड़ा घमंड हो गया है। इसलिए उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने का संकल्प किया और उसे क्रोध दिलाने को नंद बाबा से कहा। आदमी का घमंड भगवान ही तोड़ते हैं, क्योंकि वो वासुदेव हैं। वो सबके घमंड को देख रहे हैं, कौन कितना घमंड कर रहा है, कौन कितना अहंकार कर रहा है, किसके अंदर कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो घमंडी का घमंड तोड़ते हैं और जो भगवान कुल परंपरा के अनुसार भगवान के उत्सव मनाते हैं या जो भगवान को नमन करते हैं उनको भी देखते हैं। तो उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने का संकल्प किया और उसे क्रोध दिलाने को नंद बाबा से कहा। अब उन्होंने क्या चाल चली कि नंद बाबा को कहा कि आप ये यज्ञ मत करो, इससे मेरी खुशी नहीं होती है। आप अहंकारी लोगों की पूजा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अहंकारी लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय तो गायों की पूजा करो, उनको हरी हरी घास दो जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो। इससे तो अच्छा है कि ब्राह्मणों की पूजा करो, जो अच्छी बातें सिखाते हैं उनकी पूजा करो। इससे तो अच्छा है कि तुम जो है वनों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, जो तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। ऐसा नंद बाबा को भड़का दिया भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, बाबा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है। इसमें पूजा करने की, घमंडी आदमी की पूजा करने की, उसकी मतलब ज़्यादा चापलूसी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आदमी अपने कर्मों के अनुसार ही तो जन्म लेता है, कर्मों के अनुसार ही मरता है। फिर इसमें घमंडी आदमी की पूजा करने की क्या ज़रूरत रह गई? बाबा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार ही वह अपने जीवन में सुख दुख का उपभोग करता है। कर्मों के अनुसार ही, जो जैसा कर्म कर रहा है। कोई तो जो है गंदे कर्म कर रहा है और कोई अच्छे कर्म कर रहा है। जो कोई अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रहा है और कोई उन्हें पालने के लिए जो है चोरी, गलती कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है। तो कर्म ने करने वालों पर ऐसे भगवान की कोई प्रभुता नहीं चल सकती, कर्म ना करने वाले पर। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं,
तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है, ऐसे अहंकारी आदमी की क्या आवश्यकता है, जब सब अपने अपने कर्मों का ही खा रहे हैं। तो बाबा, मनुष्य तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन हैं। हर आदमी अपने पूर्व जन्म से जैसा शरीर कमा कर लेके आया है, समय कमा के लेके आया है, उसका जीवन तो वैसा ही चलेगा। फिर इंद्र की पूजा, घमंडी आदमी की पूजा करने की क्या जरूरत रह गई, या उससे डरने की क्या जरूरत रह गई, या फिर उसे बैठे बिठाए खिलाने की क्या जरूरत रह गई। घमंडी आदमी को, अहंकारी आदमी को इंद्र जैसे अपनी सेवा कराने में ज़्यादा खुश रहता था, ऐसे आदमी की को खुशी देने की क्या ज़रूरत है। हर आदमी अपने अपने कर्मों के अनुसार मर रहा है, जी रहा है, जन्म ले रहा है। हर आदमी अपने कर्मों के अनुसार जीविका कमा रहा है। तो फिर इंद्र की पूजा की क्या ज़रूरत रहेगी। तो कर्म ने करने वालों पर ऐसे भगवान की कोई प्रभुता नहीं चलती है। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठो, इस पे बैठ जाओ। तो मनुष्य तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है, वह उसी के अनुसार इस जन्म में कार्य करता है, पूर्व जन्म के अनुसार ही इस जन्म में कार्य करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी आदि को धारण किए हुए ये जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त करता है और उन्हें छोड़ता रहता है। मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बाबा को, नंद बाबा को, कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीता है, जन्म लेता है, मरता है, जीविका कमाता है। कर्म के अनुसार ही वो जो है अपना शरीर धारण करता है। तो मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। इसलिए मेरा विचार है बाबा कि मनुष्य को अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जो वर्ण या आश्रम प्राप्त हुआ है, वर्ण माने जाति, आश्रम माने जो भी घर प्राप्त हुआ है, आचरण करना, उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। रोज़ सुबह को जल्दी उठ करके, शौच जा करके, स्नान करके एक घर में दीपक जलाना चाहिए। ये कुल परंपरा है, ये इस कुल की परंपरा है। अगर घर में अंधेरा हो रहा है तो दीपक जरूर जलाना चाहिए, माने वो दीपक मेरा ही रूप है। ये कुल परंपरा है, अपने कुल की, अपने शरीर के अंदर जो कुल है इसकी परंपरा है। क्योंकि बगैर प्रकाश के उजाला नहीं होगा, बगैर जोत जलाए उजाला नहीं होगा। ये श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों को प्राप्त करता है और उन्हें छोड़ता रहता है। मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि बाबा, कि मनुष्य को अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जो वर्ण या आश्रम प्राप्त होता है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले। जीविका उसे, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसे यज्ञ वेद पाठ करना चाहिए। अगर उसने क्षत्रिय उसमें जन्म लिया है तो उसे पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। अगर वैश्य तो उसे व्यापार करना चाहिए। अगर शूद्र में लिया है तो उसे जो है सेवा भाव करना चाहिए। तो इस तरह से उसे करने से, ऐसा करने से उसकी जीविका चलती है। फिर घमंडी आदमी की या किसी से डरने की क्या जरूरत रह जाती है। सब कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार सब प्राप्त होता है। तो जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले उसे ही उसको अपना इष्ट मानना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करता है, अब जन्म तो लिया है ब्राह्मण कुल में और वो भर्ती हो रहा है फौज में जाकर के, या वो सेवा भाव में लगा हुआ है, किसी के नौकरी कर रहा है, तो इससे उसकी जीविका सुगमता से नहीं चलेगी और ये कुल मर्यादा को तोड़ना होता है, इससे पाप लगता है। ये भगवान एक कुल मर्यादा का विधि विधान बता रहे हैं। तो जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है।
ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय पृथ्वी के पालन से, वैश्य व्यापार वृत्ति से और शूद्र सेवा भाव से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। इसलिए उन्हें उसी की ही उपासना करनी चाहिए, वही कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण को वेद पाठ का अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए, क्षत्रिय को पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को आजीविका चलाने के लिए व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा भाव करके अपना आजीविका चला लेनी चाहिए। फिर इधर उधर की बेकार की बकवास की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा हम लोग सदा से ही गौ पालन करते आए हैं, इसलिए हमें गौओं की ही पूजा करनी चाहिए। वर्षा तो प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? आप ही सोचिए, हमारे पास न तो किसी देश का राज्य है और न बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास तो हमारे गांव या घर भी ठीक प्रकार से नहीं है। हम लोग तो वनवासी हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर हैं। इसलिए हमें वनों, पर्वतों और गौओं तथा ब्राह्मणों की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे काम आ रही है उसकी पूजा करो, उसको अच्छी तरह से उसकी सेवा करो। हम खेती करते हैं तो अच्छी तरह से खेती कमाओ, अच्छी तरह से फसल बो, अच्छी तरह से हल बैल रखो, गाय रखो, पशु रखो। या तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, जो साधन भगवान ने दिया है तुम उसकी सेवा करो। जो प्रारब्ध से तुम कमा के लेके आए हो उसके अनुसार ही चलो, कुल मर्यादा के अनुसार चलो। इसलिए हमें वनों, पर्वतों और गौओं तथा ब्राह्मणों की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री तैयार की जा रही है उसे एकत्र करके ब्राह्मणों से वनों और पर्वतों का यज्ञ कराया जाए और इस ब्राह्मण सामग्री को निर्धनों में वितरित कर दिया जाए। जो नंद बाबा आपने ये सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की है, इसे ब्राह्मणों में वितरित कर दो, इसे गरीबों में वितरित कर दो। अपनी कुल मर्यादा के अनुसार कर्म करते हुए निर्धन लोग या जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। जो यज्ञ गौ, ब्राह्मण, वन और गिरिराज को प्रिय लगे वही मुझे भी प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं कि जो यज्ञ यानी जो कर्म, गाय को चारा खिलाओ अच्छा लगेगा, ब्राह्मण की सेवा करो अच्छा लगेगा भगवान को, वन गिरिराज को प्रिय लगता है, वही भगवान कह रहे हैं मुझे भी प्रिय लगता है। परीक्षित, नंद बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण के इन नए विचारों को सुना तो उन्हें समस्त गोपों के सम्मुख रखा। सभी ने एक स्वर से श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ करने के लिए कहा था उन्होंने वैसा ही यज्ञ किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें प्रदान की तथा गौं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के साथ गायों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विशाल गिरिराज को साक्षात प्रकट किया और उनके द्वारा सारी सामग्री स्वयं ही ग्रहण कर ली। अपने मनुष्य रूप से उन्होंने स्वयं भी गिरिराज जी को नमन किया और इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ हो गया। इसके बाद वे सभी को साथ लेकर वापस ब्रज लौट गए। ये है भगवान श्री कृष्ण की एक ब्रज लीला है ये, कि भगवान ने अहंकारी आदमियों को या इंद्र में जो सेवा भाव कर अपने सेवा कराने की या पूजा कराने की जो वृत्ति आ गई थी, उन्होंने उनके घमंड को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इनकी घमंडी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आदमियों के जीवों की पूजा करो, जैसे गाय हुआ, ब्राह्मण हुई, है ना, और जो तुम्हें ये यज्ञ के लिए वनस्पति दे रहे हैं, या ये वर्षा होना तो एक प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। वर्षा तो होगी ही होगी, इसमें इंद्र का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, वनों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, उससे मैं खुश होता हूं। तो भगवान ने इस प्रकार नंद बाबा को ये विचार देकर के उनकी काया पलट कर दी।
और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को स्वीकार किया कि यही ठीक है, जिससे किसी की आत्मा खुश हो। हमें अपने कुल परंपरा के विरुद्ध कभी भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने कर्म से ही जीता है, कर्म से ही मरता है, कर्म से ही जन्म लेता है। ये प्रारब्ध हम अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जैसा हमने प्रारब्ध में संचय कर लिया है अच्छे बुरे कर्म, वही सब हमें सामने आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने कुल परंपरा के अनुसार, नियम धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। व्यर्थ की बातें, उनमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए। दान करो तो ऐसी जगह करो जहाँ से भगवान खुश हो। निर्धनों में करो, गरीबों में करो, गायों को करो, ब्राह्मणों को करो, ये भगवान को प्रिय होते हैं। इससे इनकी आत्मा खुश होती है। तो इस तरह का आदमी को जीवन जीना चाहिए। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय।